देश ने वैक्सीनेशन में एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अधिक कोरोना टीका के डोज देने वाला भारत ने 2 अरब यानी 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। देश अब 2 अरब से अधिक कोरोना टीका के डोज देने वाला दुनिया में दूसरा देश बन गया है। कोरोना वैक्सीनेशन में देश ने एक और कीर्तिमान बना लिया है। भारत ने 2 अरब यानी 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया है। देश अब 2 अरब से अधिक कोरोना टीका के डोज देने वाला दुनिया में दूसरा देश बन गया है। इसकी जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी है। वैक्सीनेशन के मामले में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। इसके साथ ही भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे सुरक्षित देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। देश में जनवरी 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था। भारत ने 200 करोड़ टीके लगाकर न सिर्फ एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, बल्कि हमने एक नई दिशा भी दिखाई है। मैं इस उपलब्धि के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ। साथ ही मैं इस महान कार्य को सफल बनाने में जुटे हमारे सभी साथियों, विशेषकर स्वास्थ्य और टीकाकरण कर्मियों को हार्दिक धन्यवाद करता हूं। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 2 अरब के पार पहुंच गया है। रविवार दोपहर 12 बजे के आसपास भारत ने 200 करोड़ से अधिक खुराक में वैक्सीनेशन के आंकड़े को पार कर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है। इस उपलब्धि के लिए सभी हेल्थ वर्कर्स और नागरिकों को बधाई भी दी। बहुत ही जल्द, मतलब लगभग 18 महीनों में ये 200 करोड़ का वैक्सीनेशन, एक सक्सेस ड्राइव जो भारत ने अचीव किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये हमारे लिए नहीं, लेकिन विश्व में आज भारत ने एक अलग दिशा में अपनी अनोखी पहचान बनाई है। सबसे तेज वैक्सीनेशन। कोविन पोर्टल पर रविवार दोपहर 12:30 बजे तक कुल 2 अरब 15,631 लोगों का टीकाकरण हो चुका था। इनमें 1 अरब 1 करोड़ 90,73,891 लोग पहली खुराक पाने वाले, 92 करोड़ 59,26,880 दूसरी डोज पाने वाले और 5 करोड़ 50,14,860 एहतियाती खुराक लगवाने वाले शामिल हैं। मौजूदा समय में 14,883 साइट्स पर टीकाकरण चल रहा है, जिनमें 14,166 सरकारी केंद्र हैं, जबकि 717 प्राइवेट सेंटर हैं। Magnificent milestone for India, a magnificent milestone for the world, because we have vaccinated 200 crore doses to the people of India. And remember, we have achieved this using our own vaccines. We have been Atmanirbhar. We have used our Covaxin, we have used our Covishield, and this vaccine has reached the nook and every nook and corner of our great nations. So truly a great moment, and all the credit to this goes to the people of India and to the leadership of the Honorable Prime Minister. देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को हुई थी। पहले 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य देश ने 21 अक्टूबर 2021 को हासिल किया था। ठीक 9 महीने बाद टीकाकरण का आंकड़ा 200 करोड़ के करीब पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 1.02 अरब आबादी ऐसी है जिसे टीके की कम से कम 1 खुराक लग चुकी है। सरकार ने 2021 के अंत तक 2 अरब वैक्सीनेशन डोज लगाने का लक्ष्य रखा था। लक्ष्य 7 महीने बाद हासिल हुआ है। Congratulations, India, for administering over 2 billion COVID-19 vaccine doses. This is yet another evidence of the country's commitment and efforts to minimize the impact of the ongoing pandemic. COVID-19 vaccines provide protection against severe disease and death for all variants. फिलहाल देश में इन दिनों कोरोना का बूस्टर डोज लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। 15 जुलाई से शुरू हुआ यह अभियान 75 दिन तक चलेगा। बूस्टर डोज सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर मुफ्त में लगाया जा रहा है। पहले बूस्टर डोज के लिए पैसे देने पड़ते थे, जिसके चलते लोग इसे बहुत कम लगवा रहे थे। 15 जुलाई तक 18 साल से 59 साल के 1% से भी कम लोगों ने बूस्टर डोज लगवाया था।
इसके चलते केंद्र सरकार ने 18 से अधिक उम्र के सभी लोगों को बूस्टर डोज मुफ्त लगाने का फैसला किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कल वोटिंग होगी, वहीं 21 जुलाई को काउंटिंग होगी। वोटिंग राज्यों के विधानसभा और संसद भवन में होगी। सांसदों के लिए संसद भवन के प्रथम तल पर कमरा नंबर 63 में वोटिंग के लिए बूथ बनाए गए हैं। इसके लिए सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। बता दें कि वोटिंग बैलेट पेपर से की जाएगी। सांसदों को बैलेट पेपर पर राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम के आगे अपनी वरीयता दर्ज कराना होगा। वोटिंग की गोपनीयता को बरकरार रखने के लिए बैलेट पेपर सीरियल नंबर की बजाय रैंडम तरीके से दिए जाएंगे। राष्ट्रपति चुनाव में 9 विधायक संसद भवन में करेंगे वोटिंग, जबकि लगभग 42 सांसद विभिन्न राज्यों के विधानसभा में वोटिंग करेंगे। भाजपा ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया है। मुर्मू के समर्थन में जेडीयू, हम, लोजपा, अकाली दल, बसपा, तेदेपा, वाईएसआरसीपी, बीजू जनता दल, शिवसेना और झामुमो है। विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए होता है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के कुल 776 सदस्य और विधानसभाओं के 4809 सदस्य शामिल होते हैं। इन सभी के वोटों का मूल्य या वेटेज अलग अलग होता है। लोकसभा और राज्यसभा के वोटों का वेटेज 1 होता है, जबकि विधानसभा के सदस्यों का वेटेज अलग होता है। 2 राज्यों के विधायकों का वेटेज भी अलग अलग होता है। इसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था कहते हैं। एनडीए से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को लेकर झुंझुनू के गांव किठाना में खुशी का माहौल है। इसी मिट्टी में पले बढ़े जगदीप धनखड़ देश के अगले उपराष्ट्रपति हो सकते हैं। कैसे बीता गांव किठाना में उनका बचपन, न्यूज़ 18 की टीम ने जाना किठाना में लोगों की क्या है उनके बारे में राय। किठाना गांव के लाल का कमाल। झुंझुनू जिले के इस छोटे से गांव किठाना की चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। कारण है मौजूदा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और अब एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ इसी मिट्टी में पले और बढ़े। जगदीप धनखड़ ने यहीं के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा ली, यहीं से आगे की पढ़ाई की, बड़े वकील बने, फिर राजनीति में कदम रखा। सांसद, विधायक और केंद्र सरकार में मंत्री भी बने, लेकिन अपने गांव से नाता रिश्ता नहीं तोड़ा। बहुत ही खुशी है, छोटे बड़े बुजुर्ग सबको खुशी से गदगद हो रहे हैं। हमारे गांव का नाम रोशन किया। पहले भी अपने जिले से सबसे पहले जगदीप धनखड़ केंद्र में मंत्री बने थे और गांव के अंदर भी सेवा की कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। स्कूल में चंदा दिया है, मंदिर बनाया है, गौशाला में चंदा दिया है। बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठने के बाद भी उन्होंने अपने गांव और वहां के लोगों से रिश्ता बनाए रखा। आज भी उनका पुश्तैनी मकान किठाना से उनके जुड़ाव को बताता है। ग्रामीण कहते हैं कि जब भी वो गांव आते हैं, ग्रामीणों और वहां के लोगों की उन्नति के बारे में बात करते हैं। झुंझुनू जिले के छोटे से कस्बे में पैदा हुए और राजस्थान की विधानसभा के सदस्य के रूप में और लोकसभा सदस्य के रूप में जिन्होंने अपनी सेवाएं दी और उसके उपरांत माननीय उच्चतम न्यायालय के एक बहुत बड़े एडवोकेट के रूप में सेवाएं देने वाले, बंगाल जैसे संवेदनशील राज्य के महामहिम राज्यपाल के रूप में सेवाएं देने वाले और इस माटी के लाल किसान नेता आदरणीय जगदीप जी धनखड़ का उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में नामित होना, ये इस झुंझुनू जिले के लिए ही नहीं, समूचे राजस्थान के लिए और समूचे किसान वर्ग के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है।
किठाना के किसान गोकुल चंद के बेटे जगदीप धनखड़ जब स्कूल में पढ़ाई करते थे तब तो इस गांव में ना तो सड़क थी और ना ही कक्षा 5 से आगे पढ़ने के लिए स्कूल। फिर भी जगदीप धनखड़ का पढ़ने का जुनून इतना था कि वे पास के गांव में 4 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। तब के उनके मित्र मानते हैं कि जगदीप बचपन से ही लोगों को प्रेरणा देते रहे हैं। और तरीका उनका जो सबसे बड़ी बात उनमें थी ब्रिलियंट माइंड की, जो गुरु बोलता था उससे पहले तो उस बात को वो कैच कर लेते थे। एक बात, दूसरी बात उनका जीवन इस तरह का था, इतने बड़े परिवार के व्यक्ति होने के बावजूद भी एक साधारण बच्चों के साथ खेलना कूदना है और उनके साथ पीटी में जाना और हर बात में मतलब एक उन्होंने ये कभी नहीं दिखाया कि मैं इस तरह का हूँ। उन्होंने एक साधारण परिवार के तरह ही एक अपना जीवन व्यतीत किया। जिस सरकारी स्कूल में जगदीप धनखड़ 5वीं तक पढ़े हैं वो स्कूल अब तो 12वीं तक का हो गया है, लेकिन आज भी स्कूल की यादें जगदीप धनखड़ की यादों में ताजा हैं। अब तक लाखों रुपए स्कूल के विकास में अपने पास से जगदीप धनखड़ भिजवा चुके हैं। वहीं जब भी गांव आते हैं स्कूल में जाना नहीं भूलते। इस रिकॉर्ड के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक उन्होंने यहाँ पे अध्ययन किया है। वो इस विद्यालय के पूर्व विद्यार्थी रहे हैं और ये इस विद्यालय के लिए हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि एनडीए ने उनको उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। जगदीप धनखड़ जब कॉलेज में पढ़ाई करते थे तब छुट्टियों में गांव आते तो खेतीबाड़ी में परिजनों का हाथ बटाते थे। आज भी वे जब गांव आते हैं तो किसानों से खेतीबाड़ी के हाल पूछते हैं और किसानों के सामने आ रही कठिनाइयों के बारे में जानते हैं। खेती के प्रति उनका ऐसा रुझान है कि जैसे जब भी वो गांव में आते हैं तो गांव में बड़े बुजुर्ग जो बैठे रहते हैं तो उनसे पूछते हैं किस प्रकार की खेती है, क्या कर रहे हो, कितनी पैदावार देती है। तो उनका मतलब क्या है कि रुझान है वो बहुत अच्छा होता है। स्कूल के टाइम में भी मैं खेती का मैं देखता काम करता थोड़ा बहुत, तो स्कूल भी 2 कोस तक पैदल जाता बगलढाना। यहाँ से प्राइमरी करने के बाद में बगलढाना गए 1 साल, 2 कोस पैदल जाते थे। फिर बाद में सैनिक स्कूल गए और अब भी आते हैं तो खेती के बारे में पूछते हैं क्या बोते हो, कैसी होती है, क्या हाल है खेती का, और आप भी अपने खेत पर जाकर देखते हैं। जगदीप धनखड़ के उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पूरे झुंझुनू जिले में खुशी का माहौल है। हर तरफ मिठाई बट रही है और आतिशबाजी हो रही है। जगदीप धनखड़ भले ही अभी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने हैं, लेकिन उनका उपराष्ट्रपति बनना लगभग तय है। ऐसे में ये न सिर्फ किठाना और झुंझुनू बल्कि पूरे राजस्थान के लिए गर्व की बात है। जगदीप धनखड़ ने फर्श से लेकर अर्श तक के सफर में अनेक कठिनाइयों का सामना किया और अपने जज्बे जुनून की बदौलत उन्होंने सफलता की बुलंदियों को छुआ है।